प्यारे बच्चों, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, जब आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में आने लगता है या फिर कोई सही तरीके से आपको समझाना शुरू कर देता है, तो फिर वो सब्जेक्ट से आपको धीरे धीरे एक लगाव सा हो जाता है। फिर आप कहते हो कि मेरा तो इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट को लेकर के है। देखिए, मैथ्स के साथ भी ऐसा ही है। अगर मैथ्स के पीछे की चीजों को आप समझ पाओगे, मतलब कि खुद ये मैथ्स, ये जो मैथमेटिक्स है, ये खुद कैसे काम करता है, अगर इस चीज को आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली मैथ से भी आपको बहुत जल्दी लगाव सा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर मैथमेटिक्स के साथ आपकी ठीक ठाक बनती नहीं है तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद डेफिनेटली आप मैथ्स के थोड़े और करीब जाओगे। देखो, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। सब्जेक्ट तो दूर की बात है, इंसानों के साथ भी तो ऐसा ही होता है। किसी भी चीज को अगर आप समझने लगते हो तो उसके साथ एक रिलेशन सा बन जाता है। और इंसानों की ही बात क्या करना, जानवरों पे भी ये चीज लागू होती है। आपके घर में अगर कोई एनिमल वगैरह हो तो आपने देखा होगा, जब डे 1 में आप उसे ले करके आते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पैरट की बात कर लो या फिर डॉग की बात कर लो या किसी और एनिमल की बात कर लो, जब उसे आप डे 1 में ले करके आते हो तो आपके और उस एनिमल के बीच में रिश्ता कोई खास नहीं होता है। वो थोड़ा डरता है और आप भी कहीं ना कहीं उससे डरते हो कि कहीं वो काट ना ले। लेकिन धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू करते हो और फिर एक सही समय आने के बाद दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। आप जिसे प्यार का नाम दे सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, मैथ्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही है, और मैथ्स से क्यों, किसी भी सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही है। तो अगर अब तक मैथ्स से आपको प्यार नहीं हो पाया था तो इस वीडियो को देखने के बाद एक लगाव तो आपको डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हो कि ये जो मैथमेटिक्स है ये खुद कैसे काम करता है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां जो भी मैंने लिख रखा है, अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये मालूम होगा मैंने यहां क्या कर रखा है। सिंपली इन दोनों को मैं ऐड ही तो किया हूं, 1/2 प्लस 1/5 मैंने एलसीएम लिया, यही तो प्रोसेस होता है। और ये देखो, मैंने फाइनल आंसर डेसिमल में निकाला और ऊपर मैंने फ्रैक्शन में निकाला। अब यहां मैं मैथ्स का खुद ये जो वर्किंग स्टाइल है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये कैसे काम करता है। अगर मुझ पे थोड़ा सा भी आप यकीन कर पा रहे हो तो आप यकीन मानो कि आपको मैथ से डेफिनेटली लगाव होने वाला है। चलिए आगे की बात शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऐसे सिचुएशंस पे हम एलसीएम लेते हैं, आपको ये तो मालूम ही होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं एलसीएम ही गलत ले लूं, तो गलती से ही सही 2 और 5 का एलसीएम मैंने 7 ले लिया। हाँ, यहां ये बताना इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैंने एलसीएम 2 और 5 का गलती से 10 के बजाय 7 लिखा है, तो यहाँ एलसीएम लिखना मुझे ठीक नहीं लगा, बस इसलिए मैंने आरसीएम लिखा है। तो इसको लेकर के अब तक आप कंफ्यूज थे तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन समझाने के लिए मुझे कुछ तो लिखना था ना। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं प्लीज उस पर फोकस करना। तो ऐसे मैथ्स में आरसीएम का ऐसा कोई खास मतलब होता नहीं है। मैंने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी मुझे यहाँ लिखना था या गलत तरीके से मुझे एक नंबर यहाँ लिखना था, लेकिन आप देखना आंसर हमारा सही आएगा। यहां एलसीएम अनजाने में कोई बच्चा 10 के बजाय 20 ले ले, 30 ले ले, 25 ले ले या फिर 7 ही क्यों ना ले ले, जब आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे ना तो जानते हो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मैं करके आपको अभी दिखाने वाला हूं और देखना, इस चीज को देखने के बाद आपको डेफिनेटली मजा आएगा। तो यही प्रोसेस करना है, ठीक है। इसको मैं जंप कर ले रहा हूं, इसको मैं जंप कर ले रहा हूं। जंप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वाली स्टेप से ही आप लोग जनरली करते होंगे, जो काफी छोटे क्लास में होंगे वो ये वाला काम करते होंगे ना। तो आप क्या करते हो, इसके साथ मैच करना, ठीक है। सबसे पहले तो आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हो, उसके बाद नीचे जो भी एलसीएम होता है उसे आप लिखते हो। फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने अनजाने में ही एलसीएम को 7 ले लिया बजाय 10 की। एक्चुअली में तो ये 10 होते हैं, लेकिन मैंने 7 ले लिया, या मैं 8 लिख सकता था या कुछ और भी लिख सकता था। तो मैंने 7 ले लिया और इसमें अपना दिमाग प्लीज आप मत लगाइएगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो गलती से मैंने 7 ले लिया। अब इसके बाद आप क्या करते हो, यहां आप देख सकते हो, या तो आपको मालूम ही होगा, आप 7 को 2 से डिवाइड करते हो और रिजल्ट को 1 से मल्टीप्लाई करते हो। उसी चीज को तो देखो यहां दिखाया गया है। तो बस यहां भी वही काम कर लो। 7 को आप 2 से डिवाइड दो, जैसे ही आप डिवाइड दोगे तो 7 रुपीज को 2 रुपीज से डिवाइड दोगे तो ऑब्वियस, यानी कि 2 लोगों में बांटोगे तो आप सबको मालूम है 3.5 आएंगे, 3.5। तो 3.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा। आप बिल्कुल वीडियो को रोक करके समझ लो, जो मैंने काम यहां किया है बिल्कुल वही काम यहां कर रहा हूं, इसलिए जरा सा भी आप मत घबरा लेना। तो मैंने लिखा 3.5, ठीक है।
और प्लस के बदले मैंने प्लस लिखा। अब एज यूजुअल 7 को मैं डिवाइड करता हूं 5 से, ये रिजल्ट आपको देगा 1.4। आप करके देख लो, उसके बाद 1 से आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको ये रिजल्ट देगा ऑब्वियसली 1.4 ही देगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कुछ होता नहीं है। अब जैसे ही आपने ये काम किया, उसके बाद यहां आपने क्या दोनों को ऐड किया है ना, तो यहां भी आप ऐड कर लो। 3.5 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 4.9 होगा, होल डिवाइडेड बाय 7। तो यहां इसके साथ आप मैच कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों को फर्दर आप डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर आप डेसिमल फॉर्म में अगर फ्रैक्शन में रखना चाहते हो तो ये डेसिमल कैसे हटाते हैं आपको मालूम है, और अगर डेसिमल फॉर्म में लाना चाहते हो तो आप सिंपली 4.9 को 7 से डिवाइड दे दो। अब कैलकुलेटर में ट्राई करके देख लो या रफ में डिवाइड दे दो, जैसे ही आप डिवाइड दोगे ये आएंगे 0। ऐसे देखो ना, 49 तो 7 7 जा 49 और शुरू में ही डेसिमल आ रहा है तो 0.7 आ जाएंगे, राइट ना। एक तरफ से तो आप इसको देख ही रहे हो, दूसरी तरफ देखो मैं यहां बता रहा हूं, आप चाहो इसको तो यहां तक देख लेना आप, ठीक है। तो अलग कलर से मैं बना रहा हूं, 49/10 भी तो आप लिख सकते थे। अब इसे 7 से आप कैंसिल आउट कर लो, 7 7 जा 49 और 7 10 जा 70। आप देख सकते हो ये दोनों मैच हो गया ना, और ये वाला भी मैच हो गया। तो अब देखो कितनी सिंपल तरीके से इस चीज को हम समझ सकते हैं कि एलसीएम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर मैथ्स के वर्किंग स्टाइल को आप समझोगे तो। हाँ, नो डाउट आपने बचपन से, अगर आप क्लास 8 9th या 10th में हो तो आप काफी सालों से ये काम करते आ रहे हो। मुझे पता नहीं आपने ये कभी सोचा या नहीं कि अगर 10 के बजाय, एलसीएम 10 के बजाय अगर हम 7 ले लें, नो डाउट हम यहाँ एलसीएम नहीं लिखेंगे, कुछ और ही हमें लिखना है, या ये स्टेप को ही हम ऑमिट कर लेते हैं, सीधा ये वाली जो स्टेप है यहां से शुरू करते हैं। तो क्या ये सॉल्यूशन सही देगा या गलत देगा? तो अभी तो आपने देख लिया ये सही दिया। तो देखा प्यारे बच्चों आपने कि अगर आप नीचे 7 भी लेते हो तो भी आपको सही आंसर ही मिलता है। और यही क्यों, आप चाहो तो 12 ले लो, आप चाहो तो 20 ले लो, हर एक केस में आपको आंसर सही ही मिलेगा। हाँ, कुछ केसेस में थोड़े आपको और दिमाग लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन आंसर तो तय है, वो आएंगे ही आएंगे। अब देखो यहां मैं 20 लेकर के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये नो डाउट एलसीएम तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 20 ले लिया। अब एज यूजुअल 20 को 2 से डिवाइड करो, 10 आए, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली ये 10 ही होंगे, मैंने प्लस लिखा। अब 20 को 5 से डिवाइड करता हूं, 4 आ गए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 ही होंगे। इस तरीके से ये 14/20 आए। बस इसे जरा सा कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 7 जा 14 और 2 10 जा, आप देख सकते हो फिर से एक बार आपके सामने आंसर आया 7/10, यही आंसर आया। और जैसे ही इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.7 ही आएंगे। आप चाहो तो यहां 12 लेकर के देख सकते हो, 8 लेकर के देख सकते हो, या कुछ और लेकर के भी आप ट्राई कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अभी तो मैंने आपके सामने एक ये कंसेप्ट रखा है, लेकिन इसके पीछे का सीन अगर आप जानना चाहते हो तो ये भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूं। अभी आप चाहो तो अपना खुद का ब्रेन यूज करो कि ये काम कैसे अब कर रहा है। एक नया कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा। अब अगर आप इसके पीछे का सीन जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट के जरिए पूछना। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कमेंट आने के बाद मैं डेफिनेटली इसके पीछे की जो सीन है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप किसी भी नॉर्मल सम को अलग अलग तरीके से बना करके देखो। हालांकि अगर आप डीपली बनाने की कोशिश करोगे ना, और थोड़ा समझ समझ करके बनाने की कोशिश करोगे, तो इसमें ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस जैसा चीज नहीं है, आपको खुद से ही बातें समझ में आ जाएगी। तो फिर चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।